आज का टॉपिक है फिजिक्स का, विज्ञान में क्लास 10 का। यहाँ लिखा हुआ है विषय विज्ञान कक्षा 10। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। जैसे आज से हमने 30 तारीख को कुछ जो हमने पढ़ाया था तो उसमें कुछ रह गया टॉपिक आपका, उसी टॉपिक के ऊपर और बढ़ते हैं आगे हम। नेक्स्ट हेडिंग है इसमें अब प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आपको बता दिया गया है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। अब हम आपको वास्तविक प्रतिबिंब की डिफाइन बताए चलते हैं आपको हम। यदि किसी बिंदु पर वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हैं। उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे वास्तविक
प्रतिबिंब कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आभासी प्रतिबिंब। अब आपके नेक्स्ट पॉइंट आपका दूसरा पॉइंट नंबर 2, आभासी प्रतिबिंब। इसके डिफाइन है, जैसे आपको बता दिया जा रहा है कि डिफाइन, यदि किसी बिंदु वस्तु का, यदि किसी बिंदु वस्तु से आती हुई, यदि किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, या चलने वाली किरणें या वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन व अपवर्तन के पश्चात अपसारी हो जाती हैं, क्या होती हैं? अपसारी हो जाती हैं, इससे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब हमने आपको वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब की आपको डिफाइन में बता दिया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके पेपरों में 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग चलेगी आपकी अब दर्पण। आपके नेक्स्ट हेडिंग है दर्पण। अब दर्पण के बारे में बताया जा रहा है। कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश यह बता दिया गया है। कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके
दूसरे पृष्ठ पर परावर्तक बना दिया जाता है। परावर्तक बना दिया जाता है। यह दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण होता है नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। क्योंकि इसमें भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। दर्पण कितने प्रकार होता है उनके नाम लिखिए, तो आप बता सकते हो दर्पण दो प्रकार होता है, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। नेक्स्ट पॉइंट था आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण की डिफाइन लिखवा दिया है आपको। यदि समतल कांच की प्लेट के एक और चांदी की पॉलिश की जाए यदि समतल दर्पण की प्लेट के एक और चांदी की पॉलिश की जाए वह समतल दर्पण बन जाता है। वह समतल दर्पण बन जाता है। अब जैसे आपको पता होने के लिए या आपको पता भी होगी, समतल दर्पण हमें बाल काटने के लिए, फेस देखने के लिए ये उपयोग में आता है। समतल दर्पण। नंबर 2 नेक्स्ट हेडिंग क्या थी? गोलीय दर्पण। अब आपको गोलीय दर्पण बारे में बताया जा रहा है। वे दर्पण जो कांच के खोखले
कोगले गोले के कोगले गोले के कटे भाग के होते हैं, कटा भाग होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 उत्तल दर्पण, नंबर 2 अवतल दर्पण। अब आपको बताया जा रहा है कि अवतल दर्पण नंबर 1 उत्तल दर्पण। इस दर्पण में इस दर्पण के अंदर की ओर दबे हुए तल पर इस दर्पण के अंदर की ओर दबे हुए तल पर कलई तथा शीशे के कांच कलई तथा शीशे के कांच के लाल ऑक्साइड का लेप लगा होता है। और प्रकाश का परावर्तन उभरे प्रकाश का परावर्तन उभरे
हुए तल से भूरे हुए तल से होता है। इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण नेक्स्ट हेडिंग क्या है? अवतल दर्पण। इस दर्पण के अंदर इस दर्पण के उभरे तल पर कलई तथा लाल ऑक्साइड का लेप लगा होता है। और प्रकाश के परावर्तन अंदर की ओर दबे हुए तल पर कलई तथा दबे हुए तल से होता है। दबे हुए तल से होता है। इसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसे अवतल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी अब गोलीय दर्पणों से कुछ संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पणों से कुछ संबंधित परिभाषाएं। अब ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी देंगे इसके बारे में हम आपको ये, लेकिन आप सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जितना भी आप वीडियो द्वारा जो पढ़ाई आप लोग कर रहे हो, आप सभी को ये जितनी भी हमने आपको पढ़ाई कराई जा रही है ऑनलाइन, आपको घर बैठे आपको इनकी नोट्स को तैयार करना है। और यही नोट्स आपके जब विद्यालय खोले जाएंगे उस समय आपको सारे नोट्स चेक किए जाएंगे कि आपने घर बैठ के आपने क्या पढ़ाई की है। और
जो हम पढ़ा रहे हैं स्कूल ओपन होते ही 1 वीक के अंदर हम आपका टेस्ट लिया जाएगा इसका, कि आपने घर बैठ के आपने कितनी तैयारी की है, कितनी तैयारी नहीं की है, जिससे कि हमें भी लगे कि हम जब ऑनलाइन जब आपको घर बैठे जब आपको पढ़ाई दे रहे हैं आपको, और आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, तो 1 वीक के अंदर टेस्ट लेकर हमें जब मालूम हो जाएगा कि हाँ कि आपने कुछ ना कुछ पढ़ाई करी, कुछ ना कुछ परसेंट आपने। और एक बात और आपको बता दिया जा रहा है, अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाई या कुछ शब्द मेरे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहे हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से आप क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं और मैं उस क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा आपको। मैं